दोस्तों नमस्कार। आज आपको अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा लीगल फोरम का मिसयूज करने की दास्तान बताने जा रहा हूं, जिसको आप अगर समझेंगे तो ये आपको अच्छा रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा अरविंद केजरीवाल कुछ भी कहना होता है उसके लिए दिल्ली असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुला लेते हैं और वहां पर उनके मन में जो भी आता है वो बोलना शुरू कर देते हैं। उसमें चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर हो, चाहे मोदी के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो। वो क्यों ऐसा करते हैं, ये कभी आपने सोचा है? आपको याद होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी के ऊपर डिफेमेशन का एक केस सूरत कोर्ट ने डिसाइड किया और उनको 2 साल की सजा हो गई। राहुल गांधी की गलती यही थी कि उन्होंने कर्नाटका में मोदी के ऊपर, मोदी जाति के ऊपर कुछ अपशब्द बोल दिए थे, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की सजा मिली और उनकी पार्लियामेंट की सीट भी गई। ये बात अलग है कि राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में उस जजमेंट के खिलाफ अपील की है। देखें सेशन कोर्ट में क्या होता है। अरविंद केजरीवाल, जैसा कि आपको मालूम है कि वो आईआईटी खड़गपुर से बीटेक है। उसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स ऑफिसर की तरीके से काम किया है। तो वो इस बात को समझते हैं कि अगर मैं मोदी के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ या किसी के खिलाफ बाहर बोलूंगा तो मेरे ऊपर भी आईपीसी 499 और 500 लग जाएगा और मेरे ऊपर भी डिफेमेशन का केस होगा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का सहारा लेकर के दिल्ली असेंबली का सेशन बुलाते हैं और वहां पर जो भी उनके मन में आता है उटपटांग बोलते हैं। इससे पहले वो जब पब्लिक फोरम में बोला करते थे तो आपको शायद याद होगा कि अरुण जेटली साहब ने, नितिन गडकरी ने, काफी लोगों ने उनके खिलाफ डिफेमेशन के केस मारे थे और इन्हें जाकर के वहां पे कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। अब वो ये गलती नहीं करते हैं और पार्लियामेंट प्रिविलेज का फायदा उठाते हैं। तो आज उन्होंने दिल्ली असेंबली में जो भाषण दिया है मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने एक मनगढ़ंत चौथी पास राजा की कहानी सुनाई है और उस कहानी के आड़ में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके अडानी साहब के संबंध के बारे में हाईलाइट किया है। वेट करिए, मैं वो स्पीच आपको शेयर कर देता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है। देखिए वो उनकी स्पीच, देखिए क्या बोल रहे हैं। I'm at the store and I can't even tell there was storm damage. Thanks for making sure we didn't miss our plans today. At Acuity Insurance, we provide coverage from the heart so you can be free to follow yours. I'm at the store and I can't even tell there was storm damage. Thanks for making sure we didn't miss our plans today. At Acuity Insurance, we provide coverage from the heart so you can be free to follow yours.
अध्यक्षा महोदय, आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में देखिए क्या बोल रहे हो, वो मोदी जी का नाम लिए बिना मोदी साहब के बारे में अटैक कर रहा है। देखिए, ये इतना धूर्त है कि इस कहानी को ये लिख के लेकर के आया है और उसको पढ़ रहा है और सीधा ये अपनी स्टोरी से रिलेट कर रहा है कि मोदी जी ने एमए की डिग्री फर्जी बना ली।
अरविंद केजरीवाल के ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना किया है, तो ये वो 25,000 रुपए जुर्माने की बात कर रहा है। अब यहाँ पर ये मोदी जी ने जो 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये फार्मर्स लॉ के बारे में बात कर रहा है, उधर भी क्रिटिसाइज कर रहा है। अब यहाँ पर यह सीधा गौतम अदानी के ऊपर आ रहा है कि उसको उसने पैसा दे दिया और बोला कि ये मेरा पैसा है और इसका तू लेकर के धंधा कर।
अब यहाँ पर ये अपने बारे में बात कर रहा है, कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री की बात करेगा ये। देखा कितने होशियारी से इसने जो कहना था वो कह दिया बिना नाम लिए, और वो भी असेंबली के अंदर। अब मैं आपको पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के बारे में बताता हूँ कि पार्लियामेंट प्रिविलेजेस क्या है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर आर्टिकल 105 1 और 2 में लिखा हुआ है कि इट गिव द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर क्लास 1 एंड प्रोवाइड under article this that no member of parliament will be liable to any proceeding before any court for anything said or any vote given by him in the parliament or any committee thereof. Also, no person will be held liable for any publication of any report, paper, vote or proceeding if publication is made by the parliament or any authority under it. The same provision are also stated under article 194 in that member of the legislature of a state is referred instead of member of parliament. Both the article 19(1)(a) and article 105 constitution take about freedom of speech
Article 105 applies to the member of parliament not subject to any reasonable restriction. Article 91 applies to citizen but are subject to reasonable restriction. Article 105 is an absolute privilege given to the member of parliament, but this privilege can be used in the premises of parliament and not outside the parliament. If any statement or anything is published outside the parliament by any member, and if that is reasonably restricted under freedom of speech, then that published article or statement will be considered as defamatory. तो मेरा चैलेंज है अरविंद केजरीवाल को कि अगर ये रियली हिम्मत वाला है और पढ़ा लिखा है, तो यही बात जो ये असेंबली के अंदर बोल रहा है उसको बाहर बोल के दिखाए, फिर देखो इसकी क्या दुर्गति होती है। खैर, ये अभी संडे के दिन 8-9 घंटे सीबीआई के पास था और वहां पर इसने लिकर पॉलिसी में काफी कुछ, लिकर पॉलिसी के इन्वेस्टिगेशन में जो भी उससे इन्वेस्टिगेशन किया गया होगा उससे ये बौखलाया हुआ है। अब सीबीआई ने बोला है कि हम इसके स्टेटमेंट की स्क्रूटनी करेंगे और इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो इसको फिर बुलाएंगे। ऐसा आपको मालूम है कि इसके 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और लिकर पॉलिसी में जो घपले इन लोगों ने किए हैं, गोवा के इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में लिकर पॉलिसी से जो पैसा आया उसको इस्तेमाल किया है, उसका तो हिसाब इसको देना ही पड़ेगा। ये जो पढ़ा लिखा अपने आप को समझता है और ये समझता है कि इससे बड़ा कोई ईमानदार इस दुनिया में नहीं हुआ है, इसकी औकात ईडी और सीबीआई अच्छी तरीके से बता देगी। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैं लाना जरूरी समझता था और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।